कुछ योजनाओं का नाम बताइए। शिक्षा क्षेत्र में बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कुछ नाम बताइए। हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, क्यों, क्या जरूरत है इसकी? अच्छा, सेन वंश का अंत कैसे हुआ? आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अनामिका, यस सर। कुछ खाई पी है कि सुबह से ऐसे ही है? अभी तो ऐसे ही है। कुछ नहीं है। ब्रेकफास्ट लिया है? यस सर, ब्रेकफास्ट करके आई। चलिए, वेरी गुड। इंटरव्यू के दिन ब्रेकफास्ट करके जाइएगा। यस सर, उस दिन तो सेकंड शिफ्ट में है। हाँ, तो खाना खा के दीजिए। तब तो खाना खा के जाइए। ब्रंच क्या बोला जाता है आजकल, बिल्कुल। उसको ले लेना है। भूखे भजन न होए गोपाला, बहुत आवश्यक है। पहले आत्मा, फिर परमात्मा, और फिर इंटरव्यू, सब कुछ। कैसी तैयारी चल रही है बताइए? ठीक चल रही है। ठीक है? यस सर। संतुष्ट हैं? कितना Yes. प्रतिशत? 90%, 80%, 100%? सर 80%। 80? यस चलिए, उसको क्रॉस करना है। बिल्कुल सर। 19 तारीख को इंटरव्यू है ना? यस सर। हाँ, तो अभी समय है, 8 दिन। रोहतास से आई हैं। यस सर। दयाल सिंह कॉलेज कहाँ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया आपने? यस सर। 24 में? यस सर। वेरी गुड। यूपीएससी की तैयारी वगैरह किया आपने कभी? सर अभी अटेम्प्ट तो नहीं दिया है, बीपीएससी का ही पहला अटेम्प्ट दिया है। बीपीएससी का पहला? यस सर। चलिए, ठीक है। तो जस्ट पास की होंगी दिल्ली में, दिल्ली एग्जाम हुआ यूनिवर्सिटी जेएनयू में जो पढ़ते हैं ना छात्र छात्राएं, उनके बारे में कहा जाता है सफलता के बारे में कि गाड़ी बुला रही है, सिटी बजा रही है ना? चले आइए। यूपीएससी का कौन है? धौलपुर हाउस ना? धौलपुर हाउस बुलाता है उन्हें, आमंत्रित करता है। पोएट्री लिखते हैं हिंदी में? जी सर। वेरी गुड। क्या मिलता है कविता लिखने से? कोई लाभ होता है क्या? यस सर। क्या मन में उथल पुथल मचता है? यस सर, मेंटल पीस थोड़ा मिलता है कविता लिखने से। मेंटल पीस मिलता है। अच्छा, किस तरह की कविता लिखती हैं? सर सिचुएशनली लिखती हूँ, जिस प्रकार की भावनाएं मन में चलती होती हैं उसी प्रकार की कविता लिखती हूँ। 2-3 कवि का नाम बताइए जो आपके प्रिय हों। सर रामधारी सिंह दिनकर जी। वो तो लड़ाई करवाते हैं रहते हैं, सिर्फ वीर रस का लिखते हैं। यस सर। वो सिर्फ सीमा वाले पर लिखते हैं कि चिन्हिताओ सत्व कोई और तो त्याग तब से काम ले या पाप का। और हरिवंश राय बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन और नागार्जुन जी की कविता। नागार्जुन तो बहुत व्यंग करते हैं, बहुत सटायर, बहुत गहरी कविता लिखते थे पहले। ये बहुत अच्छी। कुछ योजनाओं का नाम बताइए। शिक्षा क्षेत्र में बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कुछ नाम बताइए। यस सर। सर सबसे पहले अगर प्राइमरी लेवल पे देखा जाए तो जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए पोशाक राशि दी जाती है, जिसके कारण शिक्षा में उनका जो एनरोलमेंट है वो बढ़ सके। सर दूसरा, अगर फीमेल स्पेसिफिक देखा जाए तो उनकी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 10th, 12th और ग्रेजुएशन के लेवल पे उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके साथ ही सर उच्च शिक्षा में भी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएशन के लेवल पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे बिहार सरकार उनको 50,000 की सहायता राशि देती है, जिसके कारण जो हायर एजुकेशन है उसको फर्दर परस्यू करने में मदद मिलती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यस सर। ये सार्थक हो रहा है क्या? सर अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इसका एक मोरल इम्पैक्ट तो सर देखने को मिल रहा है। लोग आज जागरूक हो रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी जो बेटियां हैं उनको आगे सर बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को मनाया गया ना? यस क्या इसका पृष्ठभूमि क्या है, क्यों मनाया जाता है? कोई कारण रहा होगा इसका? यस सर। सर मैं श्योर नहीं हूँ गेस कीजिए। सर, वर्ल्ड हिस्ट्री के किसी इवेंट से इसका ताल्लुक रहता है। पता नहीं है? नो सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो देश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी और किस राज्य में बनी थी? यस सर। सर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी। अच्छा, पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन थी? सर ऑनरेबल जस्टिस फातिमा बीबी थी। फातिमा Yes, बीबी। sir. और पहली महिला भारतीय राजदूत
एम्बेसडर यस सर। कौन थे? सर विद्या लक्ष्मी पंडित जी थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिहार की साक्षरता का प्रतिशत क्या है अभी? सर 2011 के सेंसस के अनुसार 61% के आसपास है। अभी अंतरिक्ष की यात्रा की थी किसी महिला ने, यस नाम सर। बताइए। सुनीता विलियम्स जी ने किया था। और सुनीता विलियम, किसी जेंट्स ने किया था, उसका नाम बता दीजिए। यस सर, उनके साथ ही थे पर्सन, मुझे भी उनका नहीं, नाम। इंडिया का। यस सर, जो थे हमारे एयरफोर्स के कमांडर थे, शुभांशु शुक्ला जी ने किया था। कौन सा प्राइज उनको मिला है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्राइज मिला है क्या? सॉरी सर, अभी मैं इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, अंतरिक्ष की यात्रा पर एक गए थे, उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यस उनसे पूछा गया, किसने पूछा था? और जो उन्होंने कहा था, कौन थे अंतरिक्ष यस में सर। जाने वाले? सर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूछा था, और जो अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा जी थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये खगोल का नाम यहाँ है, बिहार में कुछ खगोल है नाम, तारेगना नाम है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? सर रोहतास की। कभी सुना इसका ऐतिहासिक क्यों नाम था इसका, खगोल का, तारेगना का? तारेगना एक जगह है मसौड़ी के पास, तारेगना, तारों को गिनने का कुछ भौगोलिक वहाँ पर लेबोरेटरी हुआ करता था। खगोल विद्या का कुछ ज्ञान दिया जाता था। खगोल एक जगह है ना, यस सर, दानापुर जगह का स्टेशन नाम के- सुना है मैंने। सुना है आपने? यस सर। तो बिहार के कुछ क्यों प्रसिद्ध है वो दोनों जगह? नहीं पता है, नहीं आइडिया है। नो सर, आर्यभट्ट का नाम सुनी है? सॉरी सर। आर्यभट्ट यस सर। शुरू कर लीजिए। कौन थे वो? सर क्या आर्य कंट्रीब्यूशन है उनका? जी सर। सर आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे एंशियंट इंडिया के। उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने जीरो की डिस्कवरी की थी सर। अच्छा, और भी कुछ कंट्रीब्यूशन? यस सर, इसके साथ ही उन्होंने एल्जेब्रा के भी डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और खगोली यस पृथ्वी सर। के बारे में बताया था, जी सर। पाई का वैल्यू दिया था। यस अच्छा, और कोई बिहार के और किसी मैथमेटिशियन के बारे में पता है आपको? आइडिया है? सर, भास्कराचार्य भी बिहार से ही संबंधित थे। रिसेंटली? रिसेंट सर। अभी रिसेंट में किन्हीं का नाम आइडिया है आपको? सर वशिष्ठ नारायण वशिष्ठ सिंह। नारायण सिंह, उनका कंट्रीब्यूशन पता है? सॉरी सर, नहीं कंट्रीब्यूशन आइडिया। अच्छा, ये विवेकानंद जी का फोटो देख रहे हैं, यस सर। क्यों प्रसिद्ध है ये? सर सबसे पहला जो उनकी प्रसिद्धि का कारण है, जो उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन की जो उन्होंने जो उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसकी जो कहाँ हुआ था ये? तो शिकागो में हुआ कब था। हुआ था? सर 1893 में। अगर अच्छा, हाँ, क्या हुआ वहाँ? सर तो उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ के पब्लिक थी, उन्होंने उनको भाइयों और बहनों करके संबोधित किया था, जो कि एक काफ़ी हाई मोरल इम्पैक्ट वहाँ के जो ऑडियंस थी उन पे पड़ा था। इसके साथ ही सर विवेकानंद जी की जो कंट्रीब्यूशन है, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी है। एक सोशल एम्पावरमेंट और सोशल रीजनरेशन के तौर पर उनका कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, क्यों, क्या जरूरत है इसकी? यस सर। सर सबसे पहली जो ज़रूरत है हिस्ट्री पढ़ने की, वो सर ताकि हम अपने जो पास्ट है, जो कल्चर है सर, उससे अवगत हो पाएँ, उसको सर हम प्रिजर्व कर पाएँ और उसको आगे बढ़ा पाएँ। सर दूसरी जो ज़रूरत है कि हम जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, उनसे सीख कर आगे उसको ना दोहराएं, या आगे उसको सामना करने की सर हम उसमें एक डेवलप कर पाए एबिलिटी। चलिए, अच्छी बात है। सासाराम से बिलोंग करती है आप। यस शेरशाह सूरी का नाम सुनी होंगी। यस सर। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उनका इंडियन हिस्ट्री में? यस सर। सर सबसे पहले कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इंडिया में सेकेंड अफगान डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। इसके साथ ही सर अगर रेवेन्यू के कंट्रीब्यूशन में देखा जाए, तो उन्होंने जब्ती सिस्टम को लाया था, जिसमें लैंड मेजरमेंट के माध्यम से ही जो रेवेन्यू था उसको फिक्स किया जाता था। अच्छा, बैरम खान का नाम सुनिए? यस सर। कौन थे? सर अकबर के संरक्षक के तौर पर उनका नाम जाना जाता है। अच्छा, शिवाजी ने औरंगजेब के किस दूत को मारा था? सर आजम खान को मारा था। आजम खान की अफजल खान?
सॉरी सर, अफजल खान को मारा। अफजल खान। जी सर। चलिए, अच्छी बात है। अभी वर्ल्ड का जो है स्थिति बहुत बुरी है, हर जगह वार छिड़ा हुआ है। इसमें यूएनओ का क्या रोल रह गया है? यूएनओ जिसके लिए स्थापित किया गया था, स्थापना हुई थी, क्या वो अपने स्थापना के मोटो में सक्सेसफुल है? करंट जो वर्ल्ड का सिचुएशन है उसको देख के कहीं ना कहीं लगता है कि यूएनओ में रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी यूएन की जो भी ट्रीटीज़ होती हैं सर, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती है किसी भी कंट्रीज़ पे। तो इस कारण कंट्रीज़ जो है अपनी अपेक्षाकृत जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाने के लिए कई बार जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है सर उसको सरपास करती हैं, परंतु जो यूएनओ है उसकी जो प्रासंगिकता है सर उसको इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज भी सर यूएनओ एक सर्वाधिक रिप्रेजेंटेटिव वाली कंट्री है सर। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में बताएंगे, कुछ जानती हैं? यस सर। बता दीजिए। सर ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से है। इसमें अन्य देश भी हैं। ये मुख्यतः वही जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको कहा जाता था सर, उनका ये एक मल्टीलेटरल ग्रुप है जो कि इकोनॉमिक और जो भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं सब उस पे काम करती हैं। अच्छा, अभी डी-डॉलराइजेशन, यस सर। ये बहुत चल रहा है अंदर अंदर, क्या इसका इफेक्ट होने वाला है? क्या इसका पर्पस क्या है? यस सर, पर्पस है कि जो डॉलर का जो वर्चस्व है विश्व भर में उसको कम किया जाए और जो लोकल करेंसीज हैं उनको बढ़ावा दी जाए, ट्रेड का सेटलमेंट उसमें किया जाए। और सर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो सर जो डॉलर की जो वैल्यू है या फिर डॉलर का जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आएगी, और जो डोमेस्टिक लोकल करेंसीज हैं सर उनको बढ़ावा मिलेगा। और जो क्या होगा इससे? यस सर। सर पहला जो इफेक्ट होगा कि जो कंट्रीज़ है उनसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि अगर डॉलर में व्यापार नहीं होगा तो कंट्रीज़ लोकल करेंसीज में व्यापार कर पाएंगी। दूसरा सर जो फॉरेक्स रिजर्व है उस पर डॉलर रखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी अभी के टाइम में ज़रूरत पड़ रही है। चलिए सर। चलिए, अनामिका का अर्थ क्या होता है? सर अनामिका का अर्थ होता है बिना नाम के, या एनोनिमस कह सकते हैं। अच्छा, अभी चर्चा हो रही थी राकेश शर्मा की, हैं? यस। उनके साथ एक और बैकअप एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया था, उनका नाम क्या था? सॉरी सर, उनका नाम नहीं। राकेश शर्मा किस पद पर थे उस समय? सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। सेन वंश का उदय भारत में किस वंश के पतन के बाद हुआ? सेन वंश, सेन Yes, डायनेस्टी है ना? सर पोस्ट गुप्ता एज में ही इसकी देख लीजिए। ओके सर। पाल वंश का नाम सुना आपने? पाल वंश के ये लोग सामंत थे। यस सर। अच्छा, सेन वंश का अंत कैसे हुआ? सर अगर मैं एक अनुमान लगाऊं तो जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ था सर उसके बाद ही सेन कौन वंश। थे इन्वेडर? सर बिहार में तो इन्वेडर थे बख्तियार खिलजी। हाँ, तब सही आप जान रही हैं। पोएट्री हिंदी है ना? यस। कविता, छन्निकाएं, लघु कविता में क्या अंतर है? सर कविता जो होती है वो एक लॉन्ग स्टैंजा फॉर्म में होती है जिसमें कई स्टैंजाज होते हैं। और सर जो लघु कविताएं होती हैं सर, अगर जैसा उनका नाम दर्शाता है वो सर छोटी कविताएं होती हैं जिनमें सर एक या दो स्टैंजाज में ही कविता को समाप्त कर दिया जाता है। छन्निकाएं? सर उसकी ठीक जानकारी है, नहीं है बात। मुझे। आपकी मदर आपकी आइडल पर्सन है, उनके एक गुण को बताएं। यस सर। सर हार्ड वर्किंग नेचर उनका। क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं तो इसमें आपका है पैसेंस, इंटीग्रिटी और कंपैशन। माय पैसेंस, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन हैज ब्रॉट मी हियर फॉर द मॉक इंटरव्यू। क्लियर हुआ? यस सर। इसको जस्टिफाई करिए विद ए वैलिड रीजन। यस सर। सर पेशेंस इसलिए क्योंकि मैंने जो इस परीक्षा की तैयारी अपने कॉलेज के दौरान ही की थी। बहुत सारे अन्य गतिविधियों में ना आकर मैंने स्टडी को ज़्यादा फोकस किया। सर कंपैशन इसलिए क्योंकि इस तैयारी के दौरान ऐसा मैंने अपने फैमिली बॉन्ड को भी उसके साथ ही बराबर की वैल्यू दी। और सर ठीक, बहुत अच्छा।
अच्छा, खाली सेन वंश के सबसे प्रोमिनेंट रूलर का नाम बताएं, शासक, दो चार प्रोमिनेंट जो थे, जिन संस्थापक का बता दिए, उसके बाद जो बड़ी प्रसिद्धि पे आए, याद नहीं है। सर वो लाल सेन एक उनके, नहीं, हम तो बोले प्रोमिनेंट और संस्थापक। सॉरी ठीक, सर मैं इसको बोलिए देख सर। लूंगी। बढ़िया है। अनामिका, ये अनामिका उंगली को भी किसी हाँ, रिंग फिंगर को कहा जाता है ना, यस क्यों कहा जाता है? कुछ कारण हो अनामिका का, कोई कारण है इसका? सर, संस्कृत में तो इसका अर्थ यही होता है कि जो बिना नाम के हो उसको अनामिका कहते हैं। और बाकी सर रिंग फिंगर को क्यों कहते हैं इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। बिना नाम के हों लेकिन उनका कर्म, उनकी योग्यता, उनका व्यक्तित्व इतना विराट हो, इतना श्रेष्ठ हो कि बिना नाम के होते हुए भी वो नाम कमा सके, विशेष हो। है ना? समाज में, परिवार में, देश में, दुनिया में, शहर में, नगर में, गांव में, जहाँ की वो हैं, नाम रोशन। अनामिका के पीछे चलिए, बहुत ही बढ़िया रहा। नाम आपका बहुत ही अर्थपूर्ण है, भावपूर्ण है। और इसको प्रमाणित कीजिए। आप 30 तारीख कब है इंटरव्यू? 19 तारीख को। 19 तारीख के इंटरव्यू में सब कुछ अच्छा है। कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, घबराना नहीं है, जरा सा भी नर्वस नहीं होना है। प्रश्न को ठीक से सुनना, ठीक से समझना, ठीक से उत्तर देना। किसी में समस्या आ जाए, नहीं जान रहे, कोई बात नहीं, सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, याद आ जाए इंटरव्यू के पीरियड में तो अनुमति लेकर के बता देना है। कहीं गेस करने की अनुमति स्थिति हो तो भी अनुमति ले लेना चाहिए, गलत उत्तर नहीं दीजिएगा, ओके सर। है ना? उससे फिर थोड़ी दिक्कत होती है। ड्रेस आपके ही रहेंगे? नो सर, अलग रहेंगे? हल्के रंग के यस साड़ी सर। पहन के जाएंगे? जी सर। बढ़िया। तो प्रसन्न मुद्रा में एंटर करेंगे, बता ही दिया है आपको। और प्रवेश करने के बाद 2 कदम चल करके विश करेंगे एक बार सबको, जी सर। और दृष्टि, आई कांटेक्ट सबसे बना हुआ रहेगा। ओके सर। शालीनता से प्रश्न को पूरा कनेक्ट, उस समय 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय रहेगा इंटरव्यू का, अपने को मानसिक रूप से इंटरव्यू कक्ष से जोड़े रखेंगे, यस। कहीं भी ध्यान विचलन नहीं हो। यही है, 15 मिनट का तो खेल है, उसी में सफलता की ऊंची सीढ़ी दिखाई देगी आपको। कोई सवाल आपका? यस सर। सर एक सवाल था कि सर और क्या अभी सुधार किया जा सकता है जो दिन बचे हैं उसमें? थोड़ी सी जो आवाज है ना, तो आवाज में थोड़ी सी तेजी और होनी चाहिए। ओके सर। थोड़ी सी सिहरन है, थोड़ी सी मायूसी है, थोड़ा सा हल्कापन है, थोड़ा सा लग रहा है चिंतन की मुद्रा में भाषाएं निकल रही हैं, तनाव में थोड़ी सी लग रहा है कि स्नायु मंडल में कहीं नर्वसनेस है। ये सब हटा देना है, ओके सर। और आप हटा देंगे, आप में प्रतिभा है, बस यही रिफॉर्म करना है। यस सर। ठीक। एक और था हाँ। सर, मैंने इतनी बार सॉरी बोला तो मतलब बहुत कुछ फैक्ट जो अभी आप लोगों ने पूछा वो नहीं आया, तो फिर इसका सर अगर वहाँ पे मैं इतनी बार सॉरी बोलूंगी तो ज़्यादा नेगेटिव? ज़्यादा नहीं, 1-2 बार, 2 बार से, है ना? 1-2 बार चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 प्रश्न हुआ उसमें 5 बार हम बोल दिए, थोड़ा सा ठीक नहीं। कोशिश करना एक सॉरी बोलने की नौबत आवश्यकता नहीं नहीं पड़े। नौबत नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। जब नहीं जानेंगी आप तो क्या करेंगे, उसका Yes, तो sir. उतना ही पड़ेगा। यस, थैंक यू सर।